अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सब? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, आज इंशाल्लाह हम अपना सबक नंबर 4 यानी कि 4A 4B पढ़ेंगे। और जो हम शुरू में कहते होते हैं कि ये आपका QC1 है, लेवल 1 है, आइए कुरान समझे। और आपका बैच नंबर 644 है, ठीक है। और मैं आपकी टीचर हफ्सा सुहेल हूँ। ये थोड़ी सी बातें जो हैं ये बाद में भी आपको याद रखनी होती हैं, तो इसको यहाँ पे याद कराया जाता है, ठीक है। तो आज इंशाल्लाह जो हमने पढ़ना है, एक तो सूरह फातिहा की आयत नंबर 6 और 7 पढ़ेंगे। यानी कि क्या मतलब है इसका, हमारी जो सूरह फातिहा है वो कंप्लीट हो जाएगी। काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है, माइक्स को म्यूट कर लीजिए। किसी के माइक्स में से शोर आ रहा है तो वो क्लास डिस्टर्ब हो रही है। चलिए, जज़ाकिल्लाह। तो उसके अलावा ग्रामर में भी हम मजे की एक नई चीज पढ़ेंगे। नई तो नहीं है लेकिन मुन्नस से रिलेटेड चीज पढ़ेंगे, ठीक है। और नकाते तालीम शौक। और इस सबक के एंड में हम 3000 से ज्यादा अल्फाज पढ़ेंगे जो कुरान मजीद में आए हैं, ठीक हो गया। तो इसको बाकायदा शुरू करते हैं। सूरह फातिहा क्योंकि आज हम लोग पूरी कर लेंगे तो इसके ऐसा करते हैं, एक दफा रिकॉर्डिंग ये सुन लेते हैं। चलिए, ठीक है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। हाँ, चलिए जी, ये सुनिए। आमीन। सूरह फातिहा के बाद आमीन कहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने, आई होप सबने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि ये एक दुआ है, ठीक हो गया। तो आगे आ जाते हैं। अच्छा, एक और काम करेंगे हम एंड के ऊपर। अ, हर आयत में से जो हमने वो सीखी हैं, आदात सीखी हैं, 12 आदात तअव्वुज़ और सूरह फातिहा से, उनको एक दफा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये वाली आयत पढ़ेंगे हम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे रास्ते की सीधे, ठीक हो गया। इसमें अभी आप देखेंगे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हम ऑलरेडी उर्दू में भी हमें पता है, ठीक है। तो इहदी जैसे हिदायत से निकला हुआ है, ठीक है। जैसे इसका हमने क्या पढ़ा था, जैसे आऊजू पढ़ा था या नाऊजू पढ़ा वगैरह पढ़ा था, इसी तरह ये भी हम देख सकते हैं। इहदी का कोई इस तरह का इशारा हुआ करेगा जो हम आगे जाके लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको मैं वैसे जनरली बता रही हूँ। इंशाल्लाह जब आप दोबारा आएंगे ना इन वाली शुरू के लेक्चर्स पे, एक दफा आगे से पढ़ के, तो आपको बहुत मजा आएगा कि ये तो आपको माशाल्लाह सब कुछ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो ना है हमने पढ़ा था ना, अटैच जमायर जो हम कह रहे थे, जैसे हु, हुम, फिर का, यी, कुम और ना। तो ये ना हमारे वाला ही है, ठीक है। तो हम क्या इसके अंदर कह रहे हैं, इहदीना, हिदायत दे हमें, ठीक है। और किससे कह रहे हैं? अल्लाह ताला से। एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें पॉइंट है। जैसे लास्ट टाइम ये बात आई डोंट नो डिस्कस हुई थी या रह गई थी, तो वो मैं भी बता देती हूँ। यहाँ पे अभी तक जो हमने सूरह फातिहा पढ़ी थी, मालिकी यौमिद्दीन, और यहाँ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ठीक है। यहाँ तक हम क्या बात कर रहे थे? अल्लाह ताला की तारीफ कर रहे थे,
ठीक है। अब यहाँ से जो बात हो रही है, यहाँ से हम अल्लाह ताला से डायरेक्टली बात करना शुरू हो गए हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। ठीक है, अभी आगे इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन देखते हैं कौन सी क्या हिदायत मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा बराह रास्त अल्लाह ताला से हम बात करें। इमेजिन करें जो आप नमाज में खड़े होते हैं और आप ये वाली आयत जब पढ़ रहे हैं, उस वक्त इमेजिन करें कि इस वक्त आप डायरेक्टली अल्लाह ताला से आपके एक डायलॉग स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसकी बड़ी अच्छी हदीस भी है, हदीस कुदसी है, वो इंशाल्लाह इनमें उसको भी देखते हैं। तो आगे आते हैं। अब यहाँ पे उर्दू के जैसे वर्ड होते हैं हिदाया वगैरह, हुदन, ये सारे तो हमें पता है ना। फिर उसके बाद हादी का भी पढ़ा हुआ है, इस तरह करके इसकी टीपीआई हुआ करेगी, आगे जाके देखेंगे। हादी जो होता है जो हिदायत देता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, हिदायत का क्या मतलब होता है, रास्ता दिखाना। सिर्फ दिखाना नहीं, इंस्ट्रक्शन नहीं है, उसके ऊपर चलाना, ये दोनों चीजें हिदायत के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, एक तो ये होता है ना कि हम किसी को कोई काम करने का सिर्फ बता दे कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, जैसे हम किसी फॉर एग्जांपल कोई नई मशीन लेके आते हैं, उसका हम मैनुअल पढ़ लेते हैं, हमें इंस्ट्रक्शन मिल जाता है, लेकिन अब ये तो नहीं होता कि वो जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़ के हमें कराए। हिदायत का मतलब ये होता है कि एक तो रास्ता दिखाना इंस्ट्रक्शन, और रास्ते पर चलाना। ठीक है, तो ये एक बड़ी दो चीजें जो हैं ये इसमें आ जाती हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीजें, और आप इसकी डेप्थ को फील करने की कोशिश करें, तसव्वुर करें। ठीक है, कितनी प्यारी दुआ है। एक तो अल्लाह ताला से हम कह रहे हैं हमें रास्ता दिखा और रास्ते पे चला। ठीक है, अब यहाँ पे हिदायत कहाँ से मिलेगी, कौन यहाँ पे कौन है इस सिनेरियो में जो हिदायत दे रहा है। अल्लाह ताला हिदायत दे रहे हैं, किसके थ्रू दे रहे हैं, कुरान अल्लाह ताला ने हमें दिया, वो हमारा इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। ठीक है, हादी है। ठीक है, और कुरान में बड़ी दफा आपने ये बहुत दफा पढ़ा होगा, हुदल लिन्नास, के लोगों के लिए हिदायत है, हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। ठीक है, तो ये वर्ड्स आप लोग इससे मारूफ मारूफ से वर्ड्स हैं, इनसे आप वाकिफ भी हैं। आगे आते हैं। अब यहाँ पे सिरात, सिरात जैसे हम पढ़ते हैं, छोटे होते से सुनते होते हैं, पुल सिरात होगा कोई। सिरात किसको कहते हैं, रास्ते को कहते हैं। ठीक है, ये भी फेमिलियर सा वर्ड है। और फिर उसके बाद ये कुरान में कितनी दफा है, ये आप लोग नोट किया करें जरूर कि ये वर्ड्स जो हैं ये कितनी दफा आ रहे हैं। याद नहीं करने, लेकिन आपकी मोटिवेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि अब इंशाल्लाह आप जब कुरान देखेंगे, जैसे एक बड़े मजे की मैं आपको बात बताती हूँ। अब जब यहाँ पे कोई छोटा नंबर लिखा होता है ना, 342 या कुछ इस तरह की, ये कुरान में से फॉर एग्जाम्पल 2 दफा है, तो मैं और मेरी फ्रेंड जो है, हम लोग क्या करते होते थे, जरूर देखते होते थे कहाँ पे आया है, उसको मार्क कर लेते होते थे, हाईलाइट कर लेते होते थे कि अच्छा ये कुरान में सिर्फ इस जगह पे आया है ये लफ्ज। तो इस तरह भी बड़ा मजा आता है, तो आप लोग भी कोशिश किया करें। ठीक है, अभी आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में ना कुछ इस तरह के वर्ड्स आएंगे, फिर मैं आपको दोबारा ये बात कहूंगी कि आपने ढूंढ के बताने कौन सी आयत में है। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। अब मुस्तकीम क्या होता है, इस ये आप लोगों ने उर्दू में एक वर्ड पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं उर्दू में। जिन लोगों ने QC1 पहले नहीं ना किया हुआ, चले वो हैंड रेस करें और बताएं स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं। जी सिस्टर रुबीना, आपका माइक ओपन हुआ था। जी, इसको कहते हैं सीधा, मुस्तकीम सीधी लाइन। सीधी लाइन को क्या कहते हैं उर्दू में, जी सिस्टर फहमीदा आप बताएं। एक स्पेशल वर्ड होता है ना उसका। अच्छा, होती है राइट, खते मुस्तकीम कहते हैं इसको। वेरी फतेह गुड, मुस्तकीम। जी जी, फतेह बिल्कुल मुस्तकीम। एग्जैक्टली। तो जिन्होंने मैथ्स जो है उर्दू में पढ़ी होगी, प्रॉबेबली उन्होंने इसको इसी तरह से पढ़ा होगा कि खते मुस्तकीम कहते हैं। ठीक है, तो अच्छा, आप लोग जब बात कर लेते हैं ना तो माइक्स म्यूट कर दिया करें, ठीक है, ताकि फिर क्लास में वो जो शोर सा आ रहा होता है ना वो ना रिकॉर्डिंग में। अच्छा, तो खते मुस्तकीम कहते हैं, इसी तरह सिराते मुस्तकीम है। यहाँ से हमने मुस्तकीम से याद रख लिया कि किसी सीधी चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, मुस्तकीम का मतलब होता है सीधा। अब यहाँ पे हमने इसको एक दफा दोबारा पढ़ते हैं, हमें हिदायत दे रास्ते की सीधे। ठीक है, अब इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन भी आ रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ मुस्तकीम नहीं लिखा हुआ, अस्सिरात है द स्पेशल। ठीक है, स्पेशल हो गया ना, हमने पढ़ा था कि अगर हमने मार्फा बनाना हो, स्पेशल करना हो, स्पेशल नाउन, द वो खास,
रास्ता और किसी उसकी क्या क्वालिटी क्या आ रही है, वो स्पेशल रास्ता है जिसकी कोई जो सीधा है। अब यहाँ पे किसी चीज की तरफ हिंट है, वो देखते हैं क्या है यहाँ पे। एक चीज तो ये हम इसमें से इन्फर कर सकते हैं कि अल्लाह ताला, अब आप इमेजिन करें सिर्फ एक इसको किसी हाई लेवल के ऊपर नहीं हमने सोचना, हम इसको अपनी जिंदगी में हर उसके ऊपर लेके आए। जैसे कोई भी फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आप दुआ कर सकते हैं। हमने ये कहा था ना, हम कुरान की आयत को दुआ के अंदाज में लेंगे। तो कोई भी हम काम कर रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, तो उस पर हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखाए और सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक भी दे। ठीक है, फिर अब यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हम मुस्लिम बाय चांस हैं। ठीक है, और माशाल्लाह हमारे एक ग्रुप में एक सिस्टर भी हैं जो उन्होंने मुस्लिम बाय चॉइस है माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हुई थी। ठीक है, तो हम लोगों ने उन्होंने कुछ देख के अल्लाह ताला ने उन्हें तौफीक दी और उन्होंने दीन को समझा। ठीक है, तो वो सिस्टर अगर हमारे साथ हैं अभी इस वक्त, चलें ग्रुप में उनसे देखेंगे, अभी मेरा ख्याल है वो शायद इस वक्त नहीं है। चलें, तो बात ये है कि मुसलमान होना हिदायत का पहला कदम है, यानी कि अल्लाह ताला ने हिदायत दी है, ये एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना, हम मुसलमान हैं, हमने तो जन्नत में ही जाना है, ये नफ नहीं है। ठीक है, और इसमें एक चीज जो आती है ना हिदायत की, जैसे हम लोगों को ये नहीं कहते कि बस एक दफा मुसलमान हो गया तो काम खत्म हो गया। हमारे जैसे ईमान का हम कहते हैं ना लेवल्स होते हैं, एक हाई लेवल होता है, फिर कभी फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी इंसान ज्यादा अल्लाह ताला के करीब आ जाता है, कभी जो है ज्यादा दूर होता जाता है। कभी आपको फील होता होगा कि आप इस वक्त जो है फॉर एग्जांपल आप ये सोच रहे हो कि अभी आप कोई ज्यादा सपोज कुरान पढ़ रहे हो, नमाजें पढ़ रहे हो, रमजान में जैसे एक अलग फीलिंग होती है ना। उसके अलावा आम दिनों में अगर देखें थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, कभी कभी लगता है कि दिल नहीं लग रहा। तो ये लेवल्स होते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए, हमें अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ करनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि इसमें एग्जांपल्स लिखे हुए जैसे नमाज पढ़ना स्टार्ट की कि उसके अंदर हमें वसवसे आ रहे हैं, फिर कभी घर में, कभी ऑफिस में, कभी कहीं भी हो, अकेले में अजीब अजीब वसवसे शैतान दिल में डाल रहा होता है। तो इसका क्या हमें करना चाहिए, अल्लाह ताला से हर वक्त जो है हिदायत मांगती रहना चाहिए। ठीक है, एक दफा का काम नहीं है कि बस एक दफा मिल गई तो बस बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। हमें हर वक्त जो है हिदायत की दुआ करनी चाहिए। और इसीलिए जो नमाज पढ़ते हैं हम, कितनी दफा उसमें हर रकत के अंदर सूरह फातिहा कंपल्सरी है, उसके अंदर हम दुआ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमें हिदायत पे रखे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे है, अब ये जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि हिदायत मिलती कहाँ से है। तो हमें पता होना चाहिए कि एक तो हिदायत कुरान से मिलती है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से या सुन्नत से हमें मिलती है, अहादीस से मिलती है। ठीक है, दो चीजों से हमें मिलती है, कुरान और हदीस से। ठीक हो गया, और उसके अलावा जो है, अब अगर हमें, ठीक है, हमें पता चल गया कुरान से हिदायत मिलती है, तो फिर अरबी सीखना हमारे लिए कितना जरूरी है, इसको खुद ही हमें देखना चाहिए। सिर्फ जरूरी नहीं है बल्कि क्या है, इमरजेंसी है। क्योंकि हम तो नॉन अरेबिक लोग हैं, हमें तो नहीं पता, हमारी तो लैंग्वेज नहीं है। तो इस वजह से ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे सबसे टॉप पे आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज एक्सप्लेन की हुई है, जैसे अक्सर ये होता है कि आप लोगों को कोई वर्ड बताया जाए, उसका मीनिंग नहीं समझ आ रहा होता, ऑपोजिट या मुतजाद उसका बता दिया जाए तो आपको बात समझ आ जाती है। ठीक है, जैसे हिदायत का ऑपोजिट क्या होता है, दलालत, यानी कि गुमराही। ठीक है, तो यानी कि जो हिदायत पे नहीं होगा वो क्या होगा, वो गुमराही में होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर इंसान जो है वो कुरान और हदीस से दूर चला जाएगा तो फिर क्या होगा, वो तो अपनी आखिरत को बर्बाद कर लेगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो दलालत में पड़ गया, इस तरह से हम कहते हैं। तो यहाँ से आदत नंबर 10 भी हम देख लेते हैं। क्या आदत है, हर काम में अल्लाह ताला से हिदायत तलब करें। ठीक है, अब इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन आ रही है। इतनी सी बात खत्म नहीं हुई। अब यहाँ पे पहले आप लोग सोचो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, आप ये सोचिए नमाज में आप पढ़े होंगे नेक्स्ट टाइम, तो आपको कैसा जो है, एक आपकी फीलिंग अलग होनी चाहिए। आप यहाँ पे सोचिए कि आप अल्लाह ताला से डायरेक्टली कम्युनिकेट करें। ठीक है, अल्लिम यानी सिखाइए इसको जो आपने सीखा है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ बात आई थी सिरात, अब यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेनेशन आ रही है कौन सा रास्ता है।
यहाँ पे उसकी है सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, रास्ता उन लोगों का इनाम किया तूने जिन पर, या उन पर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सिराते मुस्तकीम की डेफिनेशन भी आ गई है, ठीक है, कि कौन सा रास्ता है। तो यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है सूरह निसा की आयत नंबर 69 से, ठीक है। उसके अंदर तो आप लोग अगर देखेंगे तो उसमें लिखा भी हुआ है किन लोगों को, किन पे अल्लाह ताला ने नाम किया था, ठीक है। कौन कौन थे वो, किसी को पता है कौन कौन थे? फिर से मैं यही कहूंगी, जिसने QC1 पहले नहीं किया वो जरा पार्टिसिपेट करेगा, किसी को ये इल्म है सूरह निसा का। चले मैं अभी बताती हूँ, आप लोगों ने इसको, इसकी आयत को खुद जाके कुरान में देखना भी है, ठीक है। इसके अंदर एक तो आ जाते हैं जिन पे अल्लाह ताला ने इनाम किया, वो कौन लोग थे? अंबिया, ठीक है, फिर सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। ठीक हो गया, यही वाले हैं। तो ये आपने एक दफा सर्च भी करना है, तो हमें पता चलता है कुरान में से ही कि किन लोगों पे अल्लाह ताला ने इनाम किया। ठीक हो गया, उनका रास्ता। अब हम ये दुआ करें कि उनका रास्ता हमें दिखा, ठीक है। अल्लाह जीना क्या होता है? ये एक्चुअली कनेक्टिंग वर्ड होता है, ठीक है। आयत के बीच में आ रहा होता है, शुरू में भी आ रहा होता है, लेकिन ये बात को कनेक्ट कर रहा होता है, पीछे वाली बात को आगे से कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अभी आपसे इस बारे में नहीं सवाल किया जाएगा कि बताएं जी अल्लाह जीना क्या है, इसका क्या ग्रामर है, ये वो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आप समझने के लिए इसको याद रखें। और इसका मतलब क्या होता है? आपने अक्सर देखा होगा जो तर्जुमे लिखे होते हैं, कई दफा लिखा होता है वो, कई दफा लिखा होता है वो लोग, जो कभी उन लोगों का, इस तरह कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसका मानी जो है वो एडजस्ट होता है, ठीक है। और ये कुरान में बहुत दफा आया, कितने दफा आया? 1080 टाइम्स आया, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अनअमता, अब यहाँ पे अनअमता जो है, हम जाके थोड़े से, जब अफाल का स्टार्ट होगा ना चैप्टर, तो हम देखा करेंगे इसकी TPI कुछ इस तरह करके हुआ करेगी। इसको फिर डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इनाम किया तूने। अलैहिम, अब यहाँ पे देखें, हमने कहा था कि हम देखा करेंगे कि अरबी में क्योंकि अल्फाज कभी दो तीन लफ्जों से जुड़ के भी बनते हैं, तो अलैहिम जो है ये भी दो टुकड़े थे, जैसे हमने टेबल्स किए थे ना रब्बुहुम वगैरह का, अभी हम हुरूफ के भी करेंगे। तो ये अला जो है ये हर्फ है, और हिम, जैसे हुम और हिम हमने कहा था ना दोनों तरह से यूज होगा। तो जैसे ही और हु, जब हमने टेबल बनाया था रब्बुहु रब्बुहुम वगैरह, तो ये अला, ठीक है। और जब ये इकट्ठा लिखा जाएगा तो इसको इस तरह कहते हैं अलैहिम, ठीक है। दो टुकड़े हैं इसके। अगर मैं आपसे पूछूं कितने टुकड़े हैं, तो आपने बताना है कि इसके दो टुकड़े हैं, दो वर्ड्स पे ये वो है मुश्तमिल, ठीक है। आगे आ जाते हैं जी। तो यहाँ पे वो आ भी गई है रेफरेंस, आप लोगों ने इसको सर्च भी करना है, कुरान से खुद भी देखना है, ठीक है। आप वेरीफाई जरूर किया करें फैक्ट्स को, ठीक है। यानी कि अल्लाह ताला ने अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन पे इनाम किया। और हम लोगों ने ये, जैसे अगर हम देखें अंबिया कौन थे, उनका हाईएस्ट रैंक होता है ना लोगों में, ठीक है। सबसे पहले उनका रैंक आता है। फिर सिद्दीकीन कौन थे? जिन्होंने तस्दीक की कि अंबिया की, जैसे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह को आप उनके एग्जाम्पल देख लें। उन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था ना, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी थी, वो पायनियर्स में से थे, ठीक है। तो उनका जो वो था लकब, वो भी सिद्दीक है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन है? शुहदा, जिन्हें अपनी कोई परवाह नहीं थी, उन्होंने अपनी जान तक जो है वो अल्लाह ताला की राह में वो कर दी, ठीक है। और फिर उसके बाद सॉलिहीन, सॉलिहीन कौन है? नेक लोग, ठीक हो गया। या जो आप कह सकते हैं जो अल्लाह ताला की और जो अंबिया हमारे लिए मैसेज लेके आया उसके ऊपर उसको फॉलो करें, ठीक है, वो सॉलिहीन होता है, ठीक हो गया। तो आइए, अब इनका रास्ता जो था, हमें कैसे पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता कि इनका रास्ता आखिर क्या था, ठीक है। अभी हम इसको आगे थोड़ा सा फर्दर देख लेते हैं। जैसे अंबिया का रास्ता, यहाँ पे थोड़े से 4 पॉइंट्स लिखे हैं, वो देख लेते हैं। पहले सबसे उन्होंने क्या किया था? अमल। अब दिल के अमाल और जाहिरी अमाल, यानी कि दोनों चीजें आ जाती हैं। ये नहीं कि हम ऊपर ऊपर से कोई अमल कर ले या कुछ, ठीक है। अमल के अंदर दोनों चीजें आती हैं।
फिर उसके बाद यानी नियत भी आ जाती है और अमल भी आ जाता है। फिर उसके बाद अंबिया का दूसरा पॉइंट क्या था, वो दावत, उन्होंने सारी जिंदगी दी। ठीक है। फिर उसके बाद तज़किया। अब ये अंबिया का क्या करते थे, तज़किया लोगों का। तज़किया का क्या मतलब होता है जी, कोई बताए। चलें, तज़किया का मतलब होता है कि करेक्ट करना। ठीक है, अपना भी तज़किया करना, दूसरों का भी करना। जैसे हम अक्सर बुक्स भी देखते हैं, नफ्स का तज़किया, इस तरह करके पाक करना। ठीक है, तज़किया का ये मतलब है। फिर उसके बाद फोर्थ क्या चीज थी अंबिया की, जो उनके रास्ते की बात करें हम। एक सेकेंड जी। नेकी का हुक्म दिया और बुराई से रोका, यानी कि खानदानों और माशरे में अल्लाह के हुक्म पर अमल करवाया। ठीक हो गया। यानी कि ये, इसको आप क्या कहते हैं, कौन बताएगा जी। इसकी अरबी क्या होती है, हम पढ़ते होते थे जी। सिस्टर आमिना पूरी, आप बताइए। नहीं अनल मुनकर। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो यही होता है ना कि बुराई से रोको और नेकी का हुक्म दो। तो ये जो 4 स्टेप्स हैं, ये अंबिया का रास्ता है। ठीक हो गया। और हम लोगों ने क्या करना है, इसको फॉलो भी करना है। अब ये नहीं करना कि अपने आप को छोड़ के दूसरे लोगों का जाके तज़किया करना शुरू कर दें। ठीक है, ये हमारा काम नहीं है, हम लोगों ने सिर्फ बताना है। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमें आदत नंबर 11 क्या पता चलती है, हमेशा अच्छे रोल मॉडल्स के तरीके पे चलना। ठीक है, जैसे इंसान को बड़ा वो होता है, एक उसकी फितरत में है, वो अपना जो उसको पसंद आता है ना, उसको अपना रोल मॉडल बना लेता है। जैसे आपने देखा होगा फैमिलीज के अंदर, अगर देखा हो, जो बड़ा भाई या बड़ी बहन होती है, छोटे बहन भाई जो होते हैं, वो उनको वर्शिप एक तरह से कर रहे होते हैं, उस तरह एक्ट करने की कोशिश करते हैं। या किसी पेरेंट को बहुत ज्यादा रोल मॉडल होता है, उनकी कोशिश होती है कि वो किसी एक को फॉलो करें। ठीक है, तो ये जो है, या अक्सर ये भी होता है, हम लोग या कोई टीवी प्रोग्राम देखते हैं, कोई एक्टर कोई एक्ट्रेस कुछ भी इतनी पसंद आ रही होती है कि लोग उसको अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, इस तरह भी होता है। तो हम लोगों ने क्या करना है, अच्छे रोल मॉडल्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्लान भी होना चाहिए और अमल भी करना है हम लोगों ने अपना। अगर हमारे कोई और रोल मॉडल्स है, हमने किसको रोल मॉडल बनाना है, एज ए मुस्लिम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ठीक है, और अगर हम अपने, अगर फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आप किसी महफिल में जाते हैं, दीनी महफिल में या कुछ इस तरह, तो आप वहाँ पे अच्छे लोगों को, जो भी आपको पसंद आए, सपोज किसी की आपको कोई बात अच्छी लग जाती है, उसको फिर आप रोल मॉडल बना सकते हैं। लेकिन क्या चेक, हमारा क्या चेक होना चाहिए किसी को अगर हमने रोल मॉडल बनाना हो, क्या वो कुरान और सुन्नत पे, हदीस पे जो है उसके मुताबिक है। तो फिर उसके बाद जो है उसको चेक करके फिर उसको रोल मॉडल बनाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट था, इसको एक दफा पढ़ लीजिए। रास्ता सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का इनाम किया तूने उन पर। ठीक है, ये अभी देखिए कितनी जामिया दुआ है, अभी इसके आगे भी है। और सिर्फ ये देखें, यहाँ से स्टार्ट हुई हुई है, ये अल्लाह ताला से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, आगे भी दुआ कंटिन्यू है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, गैर का मतलब है ना, अलमगदूब गदब किया गया अलैहिम उन पर। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, इसको भी देखते हैं। ये वर्ड कुरान में 147 टाइम्स आया है। नहीं के मानी भी आते हैं, उसके अलावा के भी, वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसका तर्जुमा चेंज होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अल मगदूब जैसे है, यहाँ पे थोड़ा सा समझे आप क्या मतलब है इसका। जैसे अल मगदूब की किस, अगर अल हटा दे इसका, एक मिनट, अल अगर हटा देते हैं, मेरे पेन को फिर कुछ हो गया, एक मिनट है। एक सेकेंड। ओके, चलिए इसको छोड़ देते हैं। जी, तो यहाँ पे बात की हो रही थी कि जैसे
मगदूब जो है इस तरह बेसिकली अल प्लस, हमने कहा था नहीं दो टुकड़े होते हैं मगदूब, ठीक है। यहाँ पे अगर सिर्फ इसको देखें, मगदूब किस तरह की साउंड आ रही है, मजलूम, मगदूब, इस तरह की आती है ना, ये एक राइम हो रहा है। तो जो इस तरह की आवाज वाले वर्ड्स होते हैं ना, उसका क्या मतलब है, जैसे जिस पर जुल्म किया गया, ठीक है, इसकी टीपीआई कुछ इस तरह करके हुआ करेगी, आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ भी लेंगे, ठीक है। और मगदूब होते हैं जिस पर गजब किया गया, ठीक है। हम इतना ही कहते हैं ना कि एक जो होता है काम करने वाला होता है, एक किसी चीज पे उस काम का असर कुछ हो रहा होता है, इसी तरह होता है ना। तो अब मखदूब जैसे आप देखें, एक जालिम बादशाह है, ठीक है, उर्दू में कहते हैं ना जालिम बादशाह है, और जो है कोई बंदा हो वो मजलूम, मजलूम बंदा, इस तरह करके कहते हैं। तो यहाँ पे भी कोई गजब कर रहा है और उसका असर किसी चीज पे पड़े, यानी कि जिस पर गजब किया गया, मखदूब, ठीक है। इसको इंशाल्लाह मजीद और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपने इसको थोड़ा सा ना रिलेट करने की कोशिश करनी है कि इनकी साउंड सेम सेम आ रही है, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं। ओके अच्छा, अब आगे देखते हैं। वलद्दॉलीन, और ना जो गुमराह हुए, ठीक है। अभी ये पूरी जो बात चल रही थी, दुआ चल रही थी, अब जाके कंप्लीट हुई है। एक क्या बात करें कि ना अल्लाह ताला से हम क्या दुआ मांगे, पहले रास्ते की बात करें, किन लोगों का रास्ता था उसकी बात हुई। फिर क्या बात करें, आगे कंटिन्यू करें, उन लोगों का रास्ता नहीं, हम अब पनाह मांग रहे हैं, अल्लाह ताला से कह रहे हैं अल्लाह ताला उन लोगों के रास्ते पे नहीं हमें चलाना जिन पे गजब किया गया, ठीक है। और किस पे, और ना जो गुमराह हुए। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो भी डिस्कस करते हैं। वाला, वा और ला, ठीक है, ये इकट्ठा करके, वा जब आते हैं ये इकट्ठा करके लिखा जाता है, लेकिन ये दो टुकड़े हैं, जैसे वा और ला और ना। और ये कुरान में ये वर्ड कितनी दफा है, 1600 टाइम्स से ज्यादा दफा है, ठीक है। और दौलीन का क्या मतलब है, दौल का मतलब आप लोग उर्दू में भी पढ़ते हैं दलालत वगैरह, जैसे भी हम डिस्कस भी कर रहे थे, ठीक है। तो उसी से निकला है गुमराह होने वाला, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब इसकी जमा आप देखें, जैसे हमने इस पे एक चीज है, अभी मुझे आप लोगों से भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है। जैसे ये अब दो पेश वाली जमा थी, तो इसकी अगर जमा बनाएंगे तो वाव नून वाली जमा भी बन गई। और जैसे हमने मुस्लिमान और मुस्लिमिन किया था, तो इसकी क्या जमा बनती थी, ये वाली, या नून वाली, ठीक है। हमने क्या कहा था, कोई एक दफा शॉर्टली क्विकली रिवाइज करवा दे, हमने क्या डिस्कस किया था। एक एग्जाम्पल मुस्लिम की एग्जाम्पल दे दें और बता दें जी। सिस्टर अमल आप बता दें इसका क्या कायदा था। मैम ये था कि अगर मुस्लिमुन मुस्लिमूना मुस्लिमन मुस्लिमिन तो मुस्लिमीना। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा, ठीक है। तो ये सिस्टर अमल ने हमें रिवाइज भी करा दिया क्विकली, ठीक है। तो इसमें भी सेम यही केस है। अगर फॉर एग्जांपल अब आपके गूगल होमवर्क में मैं एक सवाल देती हूँ, मैंने यहाँ पे दो ऑप्शंस लिखी हुई हैं, ठीक है। मैं आपको कहती हूँ दौलुन, ठीक है। मैं आपको कहती हूँ अब मुझे बताएं इसकी जमा क्या होगी, ये वाली होगी कि ये वाली होगी, तो आपने क्या सिलेक्ट करना है, वाव नून वाली जमा। और अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दे देती हूँ, कुछ भी नहीं लिखा हो, कोई हरकत नहीं है, और एक ऑप्शन में गौलूना गौलीना, तो आप लोगों ने फिर उसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने इसको ओपन छोड़ दिया ना, जबर भी हो सकते हैं, जेर भी हो सकती है, पेश भी हो सकती है, ठीक है। ये बात समझ आ गई, आ जाएगी अगर नहीं समझ आया। इसके मेरे ख्याल से हमने ग्रुप में प्रैक्टिस भी की है। हाजी अगर ऑप्शन दिया हुआ होगा तो हम दोनों लिखेंगे फिर। एक सेकेंड, ये देखें आपका सवाल ये है, सपोज इस तरह करके आपकी ये, मैंने अब आपसे कहा इस पे कोई हरकत नहीं लिखी हुई, ठीक है। मैंने आपसे कहा बताएं जी इसकी जमा क्या है, ये वाली है, ये वाली है, या एक थर्ड ऑप्शन है जिसमें मैंने लिखा हुआ है दौलूना और दौलीना, ठीक है। तो जब इस पे कोई हरकत नहीं होगी तो आपने ये वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है। और अगर मैंने आपको ये दिया और मैं कहूँ जी बताएं इसकी क्या जमा है, तो आपने ये वाला सिलेक्ट करना है, वाव नून वाला, ठीक है। और अगर मैंने ये दोनों में से कोई दिया हो तो फिर आपने क्या जमा सिलेक्ट करनी है, ये वाली, ठीक है। इस तरह से होगा। ये बात समझ आ गई अब आप लोगों को, ओके। नहीं अब बाजी रिपीट कीजिएगा दोबारा। क्या समझ लिया,
जी, क्या समझ में आया सिस्टर? मुझे ये दोबारा बता दे, मुझे ये दोबारा बता दे कि अगर जो है वो अब आखिरी हुर्फ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो क्या हम दोनों लिख देंगे या फिर दोनों। भाव नून वाला लिखेंगे? देखिए कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसका मतलब है ओपन क्वेश्चन है। आप फिर थर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, आप कहेंगे इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप सोचेंगे यहाँ पे जबर भी आ सकता है, जेर भी आ सकता है, पेश भी आ सकता है, तो फिर इसका मतलब है ये जमा भी बन सकती है, ये भी जमा बन सकती है। ठीक है, अब समझ आ गई है? तो आपने 1 और 2 नहीं सिलेक्ट करना, फिर आपने ये 3 वाला सिलेक्ट करना है जिसमें दोनों आंसर हैं। ठीक हो गया? इसकी थोड़ी सी मजीद प्रैक्टिस भी कर लेंगे ग्रुप में इंशाल्लाह, आप बेफिक्र हो जाए। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। ओके, अच्छा जी, आगे आते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट क्या था वो भी देख लेते हैं। ये देखें, अब ऐसे लोग, मगदूब कौन लोग थे, ये आपने डिफरेंस याद रखना है कि अगर मैं आपसे पूछूं मगदूब और दौलीन में क्या फर्क है। ठीक है, अब मगदूब कौन लोग थे? जो जानते थे, जिन्हें पता था सही बात क्या है, लेकिन वो अमल नहीं करते थे। ठीक है, ये मगदूब थे, तो उन पे अल्लाह ताला ने गजब किया, अल्लाह ताला उनसे नाराज हो गया, गुस्सा किया। ठीक है, इस तरह से याद रखें, यानी कि जानते बूझते भी उन्होंने अमल नहीं किया। ठीक हो गया? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दुनिया और आखिरत दोनों में उनकी जो है बर्बादी है ना, ऑफ कोर्स। जो अल्लाह ताला के हुक्म को जान भी रहे हैं, उन्हें पता है ये सही बात है, लेकिन वो कह रहे हैं किसी वजह से, हठधर्मी से अपनी, कि हम नहीं अमल करेंगे। इसकी अगर आप तफसीर वगैरह पढ़े तो, अगर डिटेल्स में जाएं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर हम उसमें जाएं तो यहूद का कहा जाता है इसमें। ठीक है, लेकिन हमने ये नहीं सोचना ये सिर्फ उनके लिए था। अगर ये हमारे सामने आया था, ये इसका मतलब है ये हमारे लिए है। हमें जो है वो सोचना चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, कभी भी हमने ये नहीं सोचना कि ये आयत फलाने वक्त की है, हमारे पे नहीं अप्लाई हुई। कुरान जिंदा किताब है, जब भी हमारे सामने कोई आयत आती है हमें उसको देखना चाहिए, क्या इसमें मेरे लिए कोई मैसेज है, मैं तो नहीं ऐसा करी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पता चल गया मखदूब कौन लोग थे। ठीक है, जो जानते थे लेकिन अमल नहीं करते थे। ठीक हो गया? और अब दौलीन कौन थे? जो जानते ही नहीं थे और सही बात जाने बगैर अमल करते थे, जिन्हें यानी कि एक तो पता ही नहीं था असली बात क्या है, और उन्होंने ये भी परवाह नहीं की, अच्छा चलो मैं इसको वेरीफाई कर लूं, देख लूं। ठीक है, वो बस ऐवे ही अमल किए जाते थे। जैसे आजकल बहुत ज्यादा ही होता है कि अच्छा कोई बात सुनी, चलो जी उस पर अमल शुरू कर दिया। मैसेज आया, ये आप 15 दफा पढ़े, आप ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। इससे फैब्रिकेटेड अहादीस का मैसेज भी होता है, कोई भी आप ये कर लें, आप फलाना कर लें, वगैरह वगैरह। ठीक है, बगैर वेरीफाई करने हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इतने रकात नमाज पढ़ लें, इस तरह कर लें, आपकी नमाजें माफ हो जाएंगी, छुट्टी हुई या वगैरह वगैरह। ठीक है, विदाउट एनी हम उसको ये के ऑथेंटिकेशन उसकी देखें कि क्या ये सही बात है या नहीं है, उस पर हम अमल करना शुरू कर दे। तो ये तो नहीं हम करें, हमें इस वक्त सोचना चाहिए। ठीक है, अब ये जो लोग थे, इनको कोई वो नहीं था, कोई कि हम दुनिया में क्यों आए हुए हैं और क्यों करें, जिंदगी का मकसद क्या है, हमारे बस ऐਵੇਂ ही लगे हुए थे। ठीक है, तो अल्लाह ताला से अब हम इसको पूरी दुआ को देख के हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं, अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, किस चीज की, सीधे रास्ते की। फिर सीधे रास्ते की डेफिनेशन अल्लाह ताला ने बताई हुई, और ये देखिए कितनी खूबसूरत है पूरी दुआ कि अल्लाह ताला ने खुद ही बता दिया हमें क्या दुआ हमने करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है फर्दर हम लोग कह रहे हैं कि हमें उन लोगों के रास्ते पे ना चलाएं जो जानते थे लेकिन अमल नहीं करते थे, या जो जानते ही नहीं थे और सही बात जाने बगैर अमल करते थे। ठीक है, अच्छा इस जब मैं ये सुनती हूँ ना तो मुझे एक और पॉइंट भी जहन में आता है। अक्सर होता ही है, आप किसी को नेक बात कोई बताने लगता है, कोई भी हदीस बताने लगता है, वो आपको कहता है बस बस चुप कर जाओ, मुझे पता चल गया तो मुझे अमल करना पड़ेगा। ऐसा होता है ना? मैंने खुद इस तरह के जो है कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है। ठीक है, तो ये कितनी सोचने की बात है कि हम लोग जानना ही नहीं चाहते, हम बात नहीं सुनना चाहते कि क्या असल बात है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। अगर हम लोगों ने कभी इस तरह किया तो हमें चाहिए उसको भी थोड़ा सा करेक्ट करें। ठीक है, स्पेशली अहादीस और वो जो है कुरान से जो रेफरेंसेस हों उनके बारे में। ठीक है, अब ये अलग बात है कि आप किसी की पर्सनल ओपिनियन
नहीं सुनना चाहते या जो भी है वो एक अलग चीज है। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज है, हाँ, और एक और चीज जैसे मखदूब के बारे में कहा गया कि वो यहूद यहूद के बारे में था, और दौलीन कौन थे, नसारा। ठीक है, इसके बारे में मजीद आप लोग अगर तफसीर खुद से पढ़े तो आप लोगों को रेफरेंसेस पता चलेंगे। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। अब ये बात हो रही है, ये ना हो कि हमारे घर में कुरान हो और हमें पता ही ना हो उसमें क्या है। ठीक है, और हमारा बहाना क्या हो, हमें तो अरबी जुबान नहीं आती। तो हम लोगों ने इस बहाने को जो है वो केटर करना है, ठीक है, इसको खत्म करना है। तो अल्लाह ताला से हम यहाँ पे अपने लिए दुआ करते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं जितने भी हमारे इंशाल्लाह इस महफिल में लोग हैं, कि अल्लाह ताला जो है कुरान को सीखना आसान कर दे, और शैतान को जो है वो हमारे शैतान को हमें काबू जो है हम कर ले उसको। ठीक है, और इसके लिए प्लान बनाए और वक्त निकालिए। ठीक है, वही बात जो मैं हमेशा करती होती हूँ कि हमने कुरान के लिए बचा कुचा टाइम नहीं निकालना। ठीक है, हमने स्पेशल इसका टाइम बनाना है, नहीं बनाएंगे तो दुनिया की कोई और काम आ जाएंगे। हमेशा जैसे सपोज आपको कोई कहे कि आपने कोर्स स्टार्ट करना है, नहीं अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, नहीं अभी मेरे बच्चों के स्कूल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, नहीं अभी ये शादी आ गई है, नहीं अभी मैं यहाँ पे हूँ, वो है ये। और फिर उसके बाद क्या होता है, एक दिन आता है कि हमें ना वो चांस मिलता है ना कुछ। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमें ऐसे वक्त से बचाए। ठीक हो गया, और यहाँ से हमें आदत नंबर 12 क्या पता चलती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पूरी आदत थी वो भी कंप्लीट हो जाएंगी, कि अल्लाह ताला हमें बुरे मॉडल यानी नमूनों से, मिसालों से बचाएं। यानी हमने पहले क्या एक आदत की थी कि अल्लाह ताला हम जो है इंशाल्लाह हमने अच्छे रोल मॉडल्स बनाने हैं, और यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि बुरे रोल मॉडल से बचना है हमने। ठीक है, और दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें उनकी पैरवी से बचाए इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसके लिए फिर वही दुआ आ गई है ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये पूरा एक साइकिल है, बार बार हमें ये दुआ करनी पड़ती है। अब इसको तसव्वुर और एहसास के साथ हम पढ़ भी लेते हैं। सबसे पहले हमने तसव्वुर और एहसास के साथ पूरी सूरह फातिहा को एक दफा दोबारा भी सुनते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने दुआ करनी है, फिर अपना एहतसाब करना है, क्या हम इनमें से तो नहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं हमारे अंदर है, गलत चीज तो नहीं आई हुई। ठीक है, उसके बाद हमने प्लान बनाना है कि मैं अपने आप को किस तरह बेहतर करूंगी। फिर तबलीग करनी है, जो भी आपका शिकार है, स्टूडेंट है, उसको आपने सिखाना भी है इंशाल्लाह। अब ये आदात हैं, यहाँ पे आपके सामने लिस्ट कर दी गई है। ठीक है, अब इन्हें रट्टा नहीं लगाना आपने, आप अपनी बुक खोलें, हर एक आयत के अंदर से आप देखें, सबसे पहले तावुज निकालें, वहां पे आप हाईलाइट कर ले आऊजू, उसका क्या मतलब होता है, मैं पनाह में आता हूँ। ठीक है, तो उससे आदत नंबर 1 पता चल गई। दूसरी आदत पे आ जाए, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे बिस्मिल्लाह का क्या मतलब है, अल्लाह के नाम से शुरू करना, तो आदत भी निकलाई कि हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहना है। और फिर आदत नंबर 3 क्या थी, अल्लाह के बारे में हमेशा मुस्बत सोच रखनी है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि अम, ये वाली आदत कहाँ से हमें मिलेगी, अल्लाह से हिदायत की दुआ करें, कौन सी आयत से मिलेगी, जी बताएं। जी सिस्टर हुमैरा आप बताएं। इहदिनस सिरात। जी माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसको आप हाईलाइट कर ले, इहदिना। ठीक है, इसको इस वर्ड को हाईलाइट कर ले, इस तरह हर आयत से, मैंने आपको कहा था ना पहले भी, हाईलाइटेड ले, उसको हाईलाइट कर ले बुक पे। इंशाल्लाह इस तरह आपको आदात नहीं भूलेंगे। आप एक काम ये भी कर सकते हैं, पेंसिल से छोटा छोटा साथ साथ लिख लें, इस तरह भी कर सकते हैं, किसी पेपर पे लिख लें, इस तरह आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। जी सिस्टर आमना, आप कुछ कहना चाह रही हैं। नहीं जी, सॉरी, वो इहदिना सिरातल मुस्तकीम के बारे ठीक में है, हाथ खड़ा किया चलिए था। सही है। आप लोगों ने आज क्या करना है, इसको एक दफा खुद से देखना, याद नहीं करने, रट्टे नहीं लगाने, उसके साथ रिलेट करना है, फिर इंशाल्लाह आपको ये नहीं भूलेगा। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं। इसको आप लोगों को अभी मैं प्ले करती हूँ, आपने सुनना है, और इसको गौर और फिक्र से देखना है, आप लोगों को कितनी समझ आ रही है और क्या मजा आ रहा है, और क्या हम इंशाल्लाह नमाज में जब पढ़ेंगे तो हमारा क्या फीलिंग होगी। अभी इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, मैं इसको प्ले कर रही हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी एक हदीस मैंने जिसका आपको कहा था ना, हदीस कुदसी पढ़ेंगे, वो देख लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अपनी नमाज, ठीक है, मैंने अपनी नमाज अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर ली है। आधी मेरी है, आधी मेरे बंदे की है। मैं अपने बंदे को वो देता हूँ जो मुझसे मांगे। ठीक है, ये बहुत खूबसूरत दुआ है। अब आप लोगों को माशाल्लाह सूरह फातिहा जो है वो उसकी समझ आ गई है। ठीक है, हम क्या इसमें दुआएं मांग रहे हैं, कितना आज का पूरा लेसन अपने जहन में लेके आए। ठीक है, और ये इस पे यकीन रखें कि अल्लाह ताला, ये देखिए हदीस आपके सामने आ गई कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, मैं अपने बंदे को वो देता हूँ जो वो मुझसे मांगे। ठीक है, अब ये बड़ी प्यारी सी एक हदीस है, इसको थोड़ा सा आप बाद में पढ़ भी लिए। ठीक है, इसको याद नहीं करना, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा आपने पढ़ लेना। जब जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो अल्लाह ताला क्या जवाब देते हैं, जब पूरी हर आयत के जो है वो सारा अल्लाह ताला जो जवाब देते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आपने एक दफा पढ़ लेना है। अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं 2 मिनट्स का, और फिर इंशाल्लाह आके ग्रामर पढ़ते हैं। ठीक है, किसी के क्वेश्चंस हैं तो वो सोच के रखे, फिर बाद में ले। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। जी सिस्टर, 2 मिनट आप होल्ड करें, मैं आ रही हूँ एक। जी सिस्टर, क्वेश्चन कर लें। मेरा प्रीवियस लेक्चर से क्वेश्चन था, ये एक हमने अच्छा, असाइनमेंट में एक लिखा था सेकंड रुक जाए। जी प्रीवियस लेक्चर से अगर क्वेश्चन है तो वो एंड में लेते हैं। ठीक है, आप ठीक है। हमारे साथ ही रहेगा, ये लेक्चर करवा के तो मैं आपसे लेती हूँ। अगर ग्रामर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप फिर पूछ लीजिएगा साथ। ठीक है, इसको शुरू करते हैं, वरना इंशाल्लाह भी एंड में लेते हैं। चलें जी, सबक नंबर 4 भी। आप लोगों को ग्रामर मुश्किल तो नहीं लग रही है? सारी समझ आ रही है जो अब तक हम पढ़ चुके हैं? जी जी आ रही है, समझ आ रही है। लेक्चर को मैं 1 से 2 या 3 बार सुन लेती हूँ, अगर मुझे कोई कंफ्यूजन हो तो उससे फिर ये है मुझे काफी, क्योंकि मैंने अभी आपने जो 4 वर्ड्स दिए थे उनकी असाइनमेंट नहीं भेजी, क्योंकि मुझे कोई उसकी बात उस नहीं। तरह से समझ नहीं आई। जब चलें मैंने आप, रात को तीसरी दफा ये लेक्चर सुना तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे बहुत अच्छी समझ आई, माशाल्लाह। और अब मैं उसको खुद से करके भेजूँ। ठीक है, बाकी आप लोगों को समझ आ रही है? किसी चीज में कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा? कोई रूल कुछ, आई होप नहीं लग रहा होगा। और अगर लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि अच्छा मुश्किल है या कुछ, तो इंशाल्लाह आ जाएगा। फिक्र नहीं करनी, आपने सिर्फ मेहनत करनी है। सिखाना अल्लाह ताला का काम है, पर ये अल्लाह ताला का ही कलाम के लिए हम समझने के लिए कह रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह इसमें मजीद आसानी भी होगी। ठीक है, मुजक्कर से मोनस और उसकी जमा। ठीक है, सबसे पहले हम ये ड्रिल कर लेते हैं अपना। सुनिए, देखिए, देखिए। ठीक है, दिमाग से नहीं, पहले आंखों से। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए,
बताइए, फिर उसके बाद दिल से कीजिए और सब मिलके कीजिए। ठीक है, इसमें हम ये भी कहते होते हैं कि आप अपने अपने पार्टनर्स भी बना सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने एक चीज पढ़ी थी अभी, सिस्टर आसिया ने माशाल्लाह रिवाइज करवा दिया था, उसको स्टिल एक दफा देख लेते हैं। हमने दो तरह के जमायर पढ़े थे, नाउन्स पढ़े थे। ठीक है, एक ये के जो जुड़ के आते हैं वर्ड के साथ और एक अकेले आते हैं। ठीक है, इन दोनों है बेसिकली प्रोनाउंस ही, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ही शी इट वगैरह। ठीक है, जैसे हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, ये था। ठीक है, और इसके लिए जो हमने, और इसको एक उर्दू में इसका वर्ड भी होता है, अभी के लिए आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, चलो वो रहने दें, बाद में आपको कराएंगे। ठीक है, अब दूसरी जो थे हमने कहा था ये अटैच्ड प्रोनाउंस है जो वर्ड के साथ जुड़ के आते हैं। जैसे आज हमने क्या पढ़ी थी इसकी एग्जांपल, इहदीना। ठीक है, ये वाला ना आ रहा था ना उसमें, ये वाला ना आ रहा था। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं, हु, हुम, का, यी, कुम और ना। ठीक है, और क्या हमने पढ़ा था, अगर मैं आपसे कहूँ हु का जवाब किससे देंगी आप? हु का जवाब अगर कोई ऐसी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ तो हम कैसे डायलॉग्स में जवाब देंगे? जी सिस्टर अमल आप बताएं। हु का होम से, हु का किससे देंगे? उसका हु का हु से ही होगा। हाँ ठीक हो गया। इसी तरह हुम हु का का हु से हुम होगा, से होगा, और का होम का किससे होम से होगा? होगा, हाँ, ही का से, किससे होगा? ही से, या अपने आप ही। से। ठीक है, क्योंकि मैं अगर आपसे कोई सवाल कर रही हूँ कि आपका क्या नाम है, तो आपने अपना नाम बताना है, मेरा नाम नहीं बताना। ठीक है, तो का ही से, और कुम का ही यानी से, कि आप सबका किससे? ना से, ना से। ठीक है, ना से। जज़ाकल्लाह। ठीक है, इसकी आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह और आसानी होगी। ठीक हो गया, यहाँ तक ग्रामर में अभी तक जितना पढ़ा है। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अगर है तो पूछ लें। चलें, अब फिर इसको करते हैं। अब मुजक्कर के लिए हमने पढ़ा था, हमने क्या कहा था पहले लेक्चर में, हमने डिसाइड कर लिया था ये राइट हैंड मुजक्कर का, किसी ने मुझे बताया था लेफ्ट हैंड किसका होगा? मुन्नस का होगा। ठीक है, तो हम सेम सेम उसके वही हैं, एक जो है वाहिद के लिए है, ये जमा के लिए, इसी तरह मुन्नस का हुआ करेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे था, हुआ था वो मर्द या वो मुजक्कर, तो फिर उसके अगेंस्ट क्या होगा? हिया वो औरत या वो मुन्नस। ठीक हो गया, और यहाँ पे देखिए पिंक कलर का उन्होंने बड़ा प्यारा सा फूल भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो जो है हमें पता चल गया, हमने इसके अंदर मुन्नस ज्यादा नहीं पढ़नी, सिर्फ एक एक हम पढ़ा करेंगे और बड़ा इजी सा होगा, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। ठीक है, यानी कि हम कह रहे हैं हुआ वो मर्द या वो मुजक्कर, और या वो मुन्नस या वो औरत। ठीक हो गया, अब जैसे हम लोगों ने वो किए थे, मुजक्कर की चीजें की थी, मुन्नस की भी कर लेते हैं। ठीक है, अगर जैसे आपको कोई कहे मुस्लिमुन, इसकी मुन्नस क्या होगी? अब सिर्फ मुस्लिमुन एक आदमी तो नहीं होता ना, औरतें भी तो मुसलमान होती है ना, तो उसकी क्या, औरत की क्या होगी? मुस्लिमातुन। ठीक है, यानी इसका एक सिंपल सा रूल है, आपने क्या करना है, तनवीन हटानी है। ठीक है, और इस तरह उसके आगे जो है गोलता लगा देंगे। मुस्लिमातुन, सबकी साउंड अभी देखिएगा, सबकी सेम होगी। ठीक है, तो मुस्लिमातुन, फिर मुमिनातुन, जैसे मुमिन, फिर मुमिनातुन, सॉलिहुन, सॉलिहतुन, काफिरुन, काफिरतुन, और मुशरिकुन, मुशरिकतुन। ठीक है, ये सारे वर्ड्स के मानी आप लोगों ने पढ़ लिए थे। ठीक है, इसका सिंपल सा एक रूल होगा, आप लोगों ने मोस्टली इसी तरह मुन्नस बना करेगी। ठीक है, एक्सेप्शंस हर लैंग्वेज में होती है, आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि कुछ हो ही नहीं सकता, एक्सेप्शंस हर लैंग्वेज में होती हैं। ठीक है, तो फिलहाल जनरल कायदा जो हमारा है वो यही है। ठीक है, आगे आ जाते हैं बोलचाल में। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हुआ मुस्लिमुन, क्या मतलब होगा इसका? वो एक मुस्लिम। ठीक है, हिया मुस्लिमतुन, वो एक मुसलमान औरत। ठीक है, यहाँ पे हम ये कह लेते हैं वो एक मुसलमान, बल्कि कहने की जरूरत नहीं औरत मर्द, क्योंकि हमारे इशारे हमें बता रहे हैं। ठीक है, कि वो एक मुसलमान, और यहाँ हमें हिया मुस्लिमतुन, वो एक मुसलमान औरत। ठीक है, अपने समझने के लिए फिलहाल। फिर उसके बाद हुआ मुमिनुन, और फिर उसके अगेंस्ट क्या होगा? हिया मुमिनातुन। हुआ सालिहुन, हिया सालिहतुन। हुआ साबिरुन, हिया साबिरतुन। ठीक है, सिंपल सा रूल है,
हुआ शाकिरुन और हिया शाकिरतुन। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं कि हम औरत के लिए जो है ना, हम ता जो है वो उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो अब आपके ख्याल से किस तरह इसको याद कर सकते हैं, कोई की अगर हमने बनानी हो कि जो ता आ रही होगी वो हम मोनस के लिए जनरल रूल है, लेकिन जरूरी नहीं, एक्सेप्शंस होती हैं, तो इसको हम किस तरह याद कर सकते हैं? ता को मोस्टली हम औरत से रिलेट करते हैं, कैसे, क्या याद रखें, उर्दू में क्या चीज याद करें कि हमें भूले नहीं है? जैसे अगर आप देखें जैसे ये वर्ड है ना औरत, ये जो तार ये औरत की ता है ना, इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि इसके अंदर भी ता आती है। जी सिस्टर अमल आप बताएं। मैं रुबीना, जी बताइए। मैं इसको तामरबूता को रिलेट करूंगी और औरत की ता से, फिर मैं याद रखूंगी। ठीक है, आपने ना इस तरह के वर्ड नहीं बोलने हैं, हमारे बाकी के लोग जो हैं वो भाग जाएंगे, वो कहेंगे ये तामरबूता क्या चीज आ सॉरी रही है। सॉरी ठीक सॉरी। है, वैसे सिस्टर इसकी बात कर रही है, मरबूता का एक्चुअली मतलब होता है बंद हुई हुई। ठीक है, तो हम नॉर्मली जो ये जो गोल ता इस तरह करके लगी होती है ना, उसको हम ता मरबूता कहते हैं। आप लोगों ने नाम नहीं याद रखना, मैं सिर्फ आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ। ठीक हो गया, परेशान नहीं होना, क्या वर्ड आपने बता दिया जी। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। ओके, चले। अब यहाँ पे एक बड़े मजे की चीज देखें। अब यहाँ आ रहा है, हम लोगों ने देखा होगा, हदीस पढ़ते होंगे तो हमने देखा होगा हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु। ठीक है, और हजरत आयशा के साथ क्या लिखा हुआ है, आयशा रदियल्लाहु अन्हा। ये नोट की हुई है अपनी बात? जब औरत है मर्द है तो हु की, यानी कि उससे राजी हो अल्लाह ताला, किससे, उससे। ठीक है, हजरत अबू बकर से, और यहाँ पे अनहा उस औरत से। ठीक है, तो अब ये याद रखना है आपने, हु जो है वो मुजक्कर के लिए है, और हा जो यूज हुआ करेगी वो औरत के लिए यूज हुआ करेगी। जैसे ये हम लोगों ने अभी पिछली एग्जांपल्स में पढ़ा था ना लास्ट टाइम, अटैच जमाए जब पढ़े थे, तो औरत के लिए क्या जमीर है, हा है। ठीक है, आदमी के लिए इसके अगेंस्ट क्या आती है? मैं किसी से क्वेश्चन पूछती हूँ। जी सिस्टर आयशा आप बताएं, अगर मैंने कहना उसका रब, तो क्या कैसे कहूंगी मैं उसका रब? जी सिस्टर आयशा। रब्बू, ठीक हो गया। और चले ठीक है, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, इसी तरह अब हमने कहना होगा उस औरत का रब, तो क्या करेंगे, रब्बूहा, दीनुहा, उस औरत का दीन, किताबुहा, उस औरत की किताब। आप लोग इसकी खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमने जितने भी अभी तक पढ़े ना अस्मा, उसके साथ आप इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे इसकी कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, रब्बुहु, रब्बुहा, दीनुहु, दीनुहा, किताबुहु, किताबुहा। देखिए मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी, उस आदमी की किताब, मेरी उंगली बता रही है कि मुजक्कर की किताब है या आदमी की किताब है, और ये किसकी है, उस औरत की किताब। रसूलुहु, उसका रसूल, रसूलुहा, उस औरत का रसूल, इस्मुहु, उस आदमी का नाम, इस्मुहा, उस औरत का नाम। ठीक हो गया, या उस मुन्नस का और मुजक्कर का, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। चले जी, अब ये आ जाते हैं, मन रब्बुहा। ठीक है, अगर मैं पूछूं कौन है उस औरत का रब, तो क्या जवाब देंगे आप? जी सिस्टर जी, जिसने अभी तक क्लास में पार्टिसिपेट नहीं ना किया वो आ जाए। चलिए सिस्टर ऐसा करें, किरण। जी सिस्टर किरण आप बताएं, रब्बुहा, मन रब्बुहा, क्या जवाब देंगे आप इसका? मन रब्बुहा, रब्बुहा, और आगे क्या बताएंगी, कौन है? अल्लाह। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, माशाल्लाह। ठीक है, पार्टिसिपेट किया करें आप सब क्लास में। फिर उसके बाद अगर मैं कहूँ मा दीनुहा, क्या है उसका दीन, तो क्या जवाब देंगी आप? क्या दीन है आपका? अच्छा मुझे बताएं, दीन जो है अल्लाह तो नहीं है, ऐसे तो नहीं कहेंगे, क्या दीन है आपका, आप बताएं, हमारा क्या दीन है? इस्लाम है ना, तो हम कहेंगे, हाँ वेरी गुड, दीनुहा, और आगे लिखे इसको अलग से पढ़ लें, अल इस्लाम, यानी कि क्या है,
इस्लाम उसका दीन है। ठीक है, ये थोड़ा सोच के हमने करना है। आगे आ जाए जी, सिस्टर कलसूम आप बताएं। माँ किताबुहा, अब आप ये सोचें या आप क्वेश्चन किसी मुसलमान से करें, उसके अकॉर्डिंगली आपने इसके आंसर करना है। जी सिस्टर कलसूम आप बताएं, माँ किताबुहा, क्या है उसकी किताब? किताबुहल कुरान। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया। अब मैं कहूँ मन रसूलुहा, कौन है उसका रसूल? रसूल हल मोहम्मद। शाबाश, रसूलुहा और आगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद। ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुछ वर्ड्स थे इसमें, क्योंकि हमें आते हैं, अल्लाह वर्ड भी आता है, इस्लाम, कुरान, मोहम्मद, इसमें कोई हमारे लिए मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो हमने छोटे छोटे से डायलॉग्स कर लिए। ठीक है, अगर मैं पूछूं माँ इस्मुहा, आपका क्या नाम है, या उसका क्या नाम है, आपसे मैं पूछूं तो क्या कहेंगी आप? कुछ भी कर दें, इस्मुहा जैनब। ठीक है, इसमें कोई, आप लोगों ने ये याद नहीं करने क्वेश्चंस। ठीक है, ये एक जनरल वैसे ही क्वेश्चंस थे, हो सकता है आपको वैसे ही टेस्ट करने के लिए आ जाए। क्या आप सिर्फ एक्चुअली चेक ये हो रहा होता है कि आपने हाँ का जवाब हाँ से दे रहे हैं, कुम से तो नहीं दे रहे, हम से तो नहीं दे रहे। ठीक है, अगर एक लड़की की बात हो रही है तो आप ये तो नहीं कहेंगे उन सब लड़कियों का तो नहीं मुझे बताना शुरू कर देंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो लड़की जो है उसने क्या पकाया था, तो आप ये तो नहीं कहेंगी उन सब औरतों ने करेले पकाए थे। या मैं आपसे पूछ रही हूँ उज्मा ने जो है कब आना है, तो आप मुझे ये तो नहीं बताएंगी कि उज्मा और उसकी सहेलियां और सब लोगों ने फलानी जगह जाना। एक की बात करी तो एक का ही जवाब देंगे, अगर मैं सबका पूछूंगी तो फिर आपने सबका बताना। ठीक है, और फिर अगर मैं आपसे पूछती हूँ आपने कब आना है, तो आप अपना बताएंगी। ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे, आप मेरे बारे में नहीं बताने लग जाएंगे। ठीक है, तो का जवाब ये से, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, एक दूसरे के साथ बोलचाल करें, बड़ा मजा आएगा आपको और आपकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा आप लोग मैं देख रही थी कुछ जो है स्टूडेंट्स, वो सुबह वाली जो रिवीजन क्लास है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कुछ जो है वो कुछ भी नहीं बोलते। तो आप लोगों के लिए क्लास आपका फायदा है, उसके अंदर प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, चलिए जी, मेरा लेक्चर ये वाली बात मैंने समझा दिया, अब इसको देख लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था मुजक्कर की, हमने देखा था वाव नून और यानून वाली जमा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं ये औरत वाली जमा कैसे बनानी है। यहाँ पे हमने सिंपल एक अलिफ ऐड करना और ता ऐड कर देने बस। ठीक है, जैसे मुस्लिमातुन तो मुस्लिमातुन। ठीक है, मैं इशारा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि एक वाहिद औरत ही होगी और ढेर सारी औरतें। ठीक है, मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन जरूरी नहीं है इसके आप टीपीआई करें, ये आपके सिंपल वो हैं। ठीक है, यानी कि एक औरत और वो सब औरतें, ये आपको याद रहेगा। ठीक है, मुमिनातुन मुमिनातुन। अब यहाँ पे आपने ख्याल रखना है इसके आगे इसको ज्यादा लंबा नहीं करना। ठीक है, इसमें अक्सर ये होता है हम मुमिना को कह लेते हैं मुमिना। ठीक है, वो गलत हो जाता है। अब आपको पता चलिए कितना एक वर्ड के इजाफे से मानी चेंज हो जाता है। ठीक है, इसी तरह सॉलिहातुन सॉलिहातुन। ठीक है, काफिरातुन काफिरातुन, मुशरिकातुन मुशरिकातुन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको गौर से देखना। आपने देखा था हुआ वो वाली वाव नून या नून वाली जमा। अब इसके अंदर क्या चक्कर होते, मुस्लिमातुन, इसकी जमा तो हमें पता चल गई अलिफ और ये ता के ऊपर दो पेश आ गए। ठीक है, ये तो सेम सेम हो गए, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसी तरह मुमिनातुन के सेम रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सॉलिहातुन का भी सेम रूल अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे गौर करें, जब आपके पास दो जबर और दो जेर वाली जमा आ जाए, तो सबसे पहले चलिए इसको देख लेते हैं। मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। ठीक है, और ये दोनों के लिए सेम ही होगी। ठीक है, जैसे हमने उसके अंदर यानून वाली जमा पढ़ी थी ना, मुस्लिमुन सॉरी मुस्लिमान और मुस्लिमिन की क्या हमने पढ़ी थी, मुस्लिमीना। ठीक है, ये पढ़ी थी ना, हमने कहा था अब हमें कोई अलग से एक और जमा नहीं याद करनी पड़ेगी, दोनों की सेम है। अब यहाँ एक बात याद रखनी है, आप लोगों ने मुस्लिमा तन ये नहीं करना नहीं करना नहीं करना। ठीक है, कभी भी जबर के साथ ये जमा नहीं बनेगी, ये बात याद रख लें। ठीक है, इसको आप अपने पल्लू के साथ बांध लें, कभी भी ये नहीं होगा। अगर आपको आ जाएगी ऑप्शंस दी होंगी तो इसका मतलब होगा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप ये कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो मुस्लिमातन
नहीं होता, ये बात याद रखें। ठीक हो गया, यानी कि आपने इससे याद रख लेना है मुस्लिमातिन से मुस्लिमातिन बनना है और वो मुस्लिमातन की भी जमा है। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो गई है? ओके, आगे चलते हैं। इसी तरह मुमिनतन और मुमिनतिन से क्या बनेगा? मुमिनातिन। फिर सॉलिहतन से क्या बनेगा? और सॉलिहतिन से सॉलिहातिन। ठीक है, दोनों की सेम सेम हो गई। इसको आप थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस करेंगे ना इंशाल्लाह, तो बिल्कुल पक्का पक्का हो जाएगा। आगे आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि छुट्टी का टाइम भी आ गया, नुक्ता तालीम हो गया। अब यहाँ पे लास्ट सबक में हमने क्या पढ़ा था? दिमाग कैसे काम करता है। हमने एक हाथी की तस्वीर देखी थी, फिर हमने सोचा था उसकी आवाज कैसी होती है, कोई कहानी हमारे जहन में हो, कोई वीडियो देखी हो वगैरह वगैरह। हमने कहा था कि हम दिमाग की बिजलियां जो है वो चमका रहे हैं। ठीक है, रेफरेंसेस इंस्टेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एक चीज को हमारे पास अगर 3-4 रेफरेंस पॉइंट्स होंगे ना, हमें बात ज्यादा देर तक याद रहेगी, बड़ी अच्छी याद हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब फायदा क्या होता है? मानी जल्दी याद हो जाएगा। जैसे अभी हमने ये पढ़ा है अबू बकर रदी अल्लाह अन्हा। ठीक है, एक हमने ये एग्जाम्पल पढ़ ली, फिर हमने एक स्लाइड कोई पढ़ ली रब्बुहा। ठीक है, ये 2 रेफरेंसेस हो गए। अब हमें याद हो गया कि ये मोनस के लिए, सॉरी गलत मैंने आपको बता दिया, अनहु। ठीक है, अबू बकर रदी अल्लाह यहाँ पे लिख के देते हैं। ठीक है, अनहु था ना जैसे। अब यहाँ पे हम इसको एक रेफरेंस हमने ये याद कर ली, ये मुजक्कर के लिए था फॉर एग्जाम्पल। फिर हमने कहा कि रब्बुहु। ठीक है, ये भी मुजक्कर के लिए था। दोनों हमें याद हो गए, एक हमें अपना टेबल जहन में आ गया कि ये हूँ। ठीक है, ये 3 चीजें हमारे जहन में आ गई। ठीक है, कुरान में कुछ पढ़ लिया वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी कि बात क्या हो रही है कि हमने एक चीज को याद रखने के लिए एक फ्रेज याद कर लिया, फिर हमें एक टेबल था वो याद हो गया, हमें पता चल गया। और दूसरी चीज क्या हमने पढ़ी? हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा। ठीक है, ये हो गया, रब्बुहा हो गया वगैरह। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, और फिर उसके साथ हमने एक फ्लावर भी याद कर लिया। ठीक है, फ्लावर बन गया। तो ये सारी चीजें जो है ये मोनस के लिए। ये क्या हो रहा है? बिजलियां चमका रहे हैं हम, हमें कैसे पता चल सकता है? ठीक है, तो मानी हमें जल्दी याद हो जाएगा इससे, और हमें देर तक याद भी रहेगा। ठीक है, ओके, आगे आते हैं। देर तक याद रहेगा, और अगर हमने कभी सोचना होगा तो जल्दी याद भी आ जाएगा। कई दफा ऐसा होता है ना, हम लोग कोई बात करना चाह रहे होते हैं, कोई शेर जहन में आ रहा होता है, लेकिन वक्त पे याद ही नहीं आता, उसकी आधी लाइन को याद आ रही होती है। हम सोचते थे अच्छा वो क्या शेर था, तो क्या फायदा हुआ जब तक हमें हमारी मेमोरी, एक तो मेमोरी रिटेंशन ना हो, और फिर वक्त पे वो हमें बात ही ना याद है, तो क्या फायदा है? ठीक है, तो टीपीआई का ये खास फायदा होगा। ठीक है, कि आप लोग अगर एक चीज से रिलेटेड जितनी आपके जहन में चीजें आती हैं वो सारा कुछ अपनी एक बना लेंगे रेफरेंसेस, तो आपको वो चीज देर तक याद रहेगी, और जब आपने उसको नॉलेज को यूज करना होगा वो भी जल्दी याद आ जाएगा। ठीक है इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबक नंबर 4 खत्म हुआ है, और आज हमने 44 अल्फाज सीखे हैं जो कुरान में 15,000 से ज्यादा दफा हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारी बैटरी देखिए कितनी ज्यादा चार्ज हो गई है ना, यहाँ तक हो भी गई है। 15,000 वर्ड्स कर भी लिया है, और हमने 41,000 तक करना है इंशाल्लाह। ठीक हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फूल आप लोग रख लें, अपना बुके आपने तैयार करना है। ठीक हो गया, अब रिमाइंडर्स क्या है? तिलावत करनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद पॉकेट बुक से पढ़ना है जो आपको वो मिली हुई है, और दुआ करनी है। ये बात नहीं भूलनी कि आप मुंतखब हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया, कितनी स्पेशल फील होना चाहिए आपको। ठीक है, फिर दुआ क्या करनी है? अल्लाह ताला से मदद मांगनी है, रब्बी जिदनी इल्मा। ठीक है, तो क्या और क्या कहना है? अल्लाह ताला हमारे लिए एहसान करें और हमारे इल्म में इजाफा करें इंशाल्लाह, और फिर टीचर भी बनेंगे इंशाल्लाह। तो दुआ कर लेते हैं अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, याद करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, अब किसी का कोई क्वेश्चन है?